राष्ट्रीय एकता दिवसरा रूप में मनाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। पीएम नरेंद्र मोदी केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम ने कर्या संबोधित किया। बीत्या 10 साल में सुशासन मॉडल भेदभाव ने कर्या समाप्त। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने देशवासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा कच्छ में जवानारे साथे मनाई दिवाली। राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने दीपावली दी शुभकामनाएं। दीपावली और छठ पूजा रे मौके रेलवे कानीसू यात्रियारी सुविधा खातर कराया गया विशेष इंतजाम। ट्रेनारी संख्या में करेगी बढ़ोतरी, लगाया गया अतिरिक्त कोच। अरे दीपावली रा त्योहार ने देखता थका जयपुर शहर में यातायात और सुरक्षा खातर अतिरिक्त जाब्ता रे साथे क्यूआरटी टीम री करेगी तैनाती। जयपुर रा एसएमएस अस्पताल में कराया गया विशेष इंतजाम। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबरा विगतवार। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती ने आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा केवड़िया गांव में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इन दौरान एकता दिवस परेड आयोजन भी करो गयो। इन साथ ही बीएसएफ कानीसू मार्शल आर्ट रो भी प्रदर्शन करो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम ने संबोधित करता था कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश ने एकीकृत करवारो काम कर्या है। वे कहा कि बीत्या 10 साल में सुशासन रो मॉडल भेदभाव ने समाप्त कर्यो है। अपना स्थान लेने जा रही हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमें शहादत की नई इबारत लिखी है। इन ध्वजों के प्रति हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। हर झूठ का मुकाबला करना है। एकता के मंत्र को जीना है। और ये मंत्र, ये एकता, ये तेज आर्थिक विकास के लिए भी, विकसित भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये एकता सामाजिक सद्भाव की जड़ी बूटी है। सामाजिक सद्भाव के लिए ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा कच्छ में जवाना रे साथे दिवाली मनाई। इन मौके जवाना ने संबोधित करता था पीएम कहा कि माने गर्व है मां का जवाना चे हर मुश्किल रे मौके अपना सामर्थ्य ने सिद्ध कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि सुरक्षा में थाका तैनात होवा सु देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री कहा कि इन बार दिवाली खास है। 500 साल पछे अयोध्या में श्री राम बिराजे हैं।
पिछले 10 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। साथियों, सरकार के इस विजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्य बलों के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है। हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश की सेनाओं को, मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई दूंगा कि उन्होंने 5000 से अधिक सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाई है जो वो अब विदेश से नहीं खरीदेंगे। हमारा देश का तो ये विशेष सौभाग्य है कि हमारे ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों को प्रकृति ने विशेष आशीर्वाद दिया है। वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमें उसे तराशना है, निखारना है। इसके जरिए इन गांवों में बसे नागरिकों का जीवन बेहतर होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। वाइब्रेंट विलेज अभियान के जरिए हम ये होता देख रहे हैं। आप ही के यहाँ आसपास के जो दूर दराज के आखिरी गांव कहे जाते थे, जो आज पहले गांव है, वहां सीवीड का काम आपकी नजरों के सामने तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बड़ा आर्थिक नया एक क्षेत्र खुल रहा है। यहां मैंग्रोव के पीछे एक बड़ी ताकत हम लगा रहे हैं। वो देश के पर्यावरण के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है, लेकिन ये मैंग्रोव के जो जंगल तैयार होंगे वो यहां के टूरिस्टों के लिए, और जैसे धोरडो में रणोत्सव ने पूरे देश और दुनिया को आकर्षित किया है, देखते ही देखते ये इलाका टूरिस्टों का स्वर्ग बनने वाला है, आपकी आंखों के सामने बनने वाला है। देशभરમાં સ્વચ્છ દિવાળી અને શુભ દિવાળીની પહેલરે સાથે આજ દીપોત્સવ મનાવી जा રહ્યો है। दीपावलीના પર્વ માથે રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને પ્રધાનમંત્રી દેશવાસીઓને શુભકામનામાં દીની है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना संदेश में कहा कि दिवाली खुशी और उत्साह रो त्यौहार है। साथ ही वे सब देशवासियों से प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाबारी अपील भी करी। अरे स्वस्थ, समृद्ध और जिम्मेदार समाज बनाबारो संकल्प लेवाने भी कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिवाली ने अंधकार माथे प्रकाश, निराशा माथे आशा रो प्रतीक बताया। कामना करी कि दिवाली री चमक भारत रा पथ ने रोशन करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीपावली की पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली खुशी और उत्साह का त्योहार है और ये अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और अज्ञान पर ज्ञान की कलाजयी विजय का प्रतीक है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम के आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया। राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल पर 25,12,585 दीप जलाए गए। वहीं 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस तरह से रामनगरी एक आयोजन में एक साथ 2 विश्व कीर्तिमानों की साक्षी बनी। दीपोत्सव में भगवान राम की महिमा का प्रदर्शन करने वाली भव्य झांकियां निकाली गईं। इसके अलावा कलाकारों ने नृत्य भी प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में दीपोत्सव को अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई। लाखों दियों से अलौकिक रामलला की पावन जन्मस्थली पर यह ज्योति पर्व भाव विभोर कर देने वाला है। अयोध्या धाम से निकला यह प्रकाश पुंज देश भर के मेरे परिवारजनों में नया जोश और नई ऊर्जा भरेगा। मेरी कामना है कि भगवान श्री राम समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम। प्रदेशभर में आज दीपावली रो पर्व मनायो जा रह्यो है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े,
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल कहा कि यो पर्व अंधकार माथे प्रकाश री विजय रो प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि दीपावली उत्साह और उमंग रो त्योहार है। इन बार री दीपावली रो खास महत्व यहाँ है। अयोध्या माए 500 वर्षा पाछे रामलला मंदिर माए बिराजवा पाछे यह पहली दिवाली है। मुख्यमंत्री जयपुर छोटी चौपड़ माथे चांदपोल बाजार व्यापार मंडल कानीसो आयोजित सामूहिक लक्ष्मी पूजन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम ने संबोधित करता था वे आमजन सु वोकल फॉर लोकल ने बढ़ावो देता था। स्ट्रीट वेंडर सु मिट्टी रा दिया और पूजन सामग्री खरीदवारो आह्वान भी कर्या। 14 के पावन अवसर पर साथ ही ये शुभ क्षण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से और दूसरे के साथ यहाँ पर 9, 10 और 11 दिसंबर को राजस्थान के JNCC पूरे देश के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। और ये पहली बार ये पीढ़ी याद रखेगी कि 500 सालों के बाद भगवान रामलला का मंदिर बना और हमारे सामने पहली बार दीपावली का त्योहार मनाया गया था। और पहली बार पूरे राजस्थान के अंदर अभी कह रहे थे हमारे सुभाष जी, अच्छी बारिश हुई है। बारिश ही नहीं, एक भी बांध खाली नहीं है। जितने भी बांध हैं राजस्थान के अंदर भरे हुए हैं। यही नहीं, मैं कहना चाहता हमारे किसान, क्योंकि हमारी समृद्धि का अगर सही मायने में हम कहें तो हमारा गांव गरीब और वो किसान है। आज किसान खुशहाल है क्योंकि अच्छी फसल हुई है। आपने देखा होगा किसान जब खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा और प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। और मैं कहना चाहता हूं व्यापारी बंधुओं का जिस तरह से हमेशा सहयोग रहता है, इस बार भी अच्छा सहयोग करके आपने दीपावली का त्योहार बहुत ही अच्छे ढंग से आप मना रहे हैं। दीपावली रो त्योहार आज श्रद्धा और उल्लास रे साथ ही मनायो जा रही है। दीपावली रे मौके खास तौर से महालक्ष्मी री पूजा रो बड़ो महत्व है। महालक्ष्मी री पूजा खातर आज बाजारा माए विभिन्न पूजन सामग्री खरीदा वाला काफी भीड़ देखी गई है। जयपुर रा विभिन्न बाजारा माए लोग फूल माला, लक्ष्मी जी रो पानो, प्रसाद, गन्ना आदि खरीद करी ही। शाम को मैं दीपावली अपने परिवार के साथ बनाऊंगी, जो कि अब सबको बनानी चाहिए। उसी से दीपावली का मज़ा दुगना हो जाता है। मैं यहाँ पे सारे फूल सामग्री लेने आई हूँ सबकी, और सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लेने आई हूँ क्योंकि वो एक हेल्दी ऑप्शन है आज के ज़माने में किसी को गिफ्ट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर चॉकलेट्स और ये, मैं आपको भी प्रेफर करूँगी कि आप ड्राई फ्रूट्स लें। और मैं चाहूँगी कि आप सबकी दीपावली शुभ हो। अभी हम यहाँ पे पूजा की सामग्री खरीदने आए हैं। हमने यहाँ पे फूल, मालाएं, कमल और ये सारी पूजा की सामग्री और मिठाइयाँ लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। बाकी शाम को सभी परिवारजनों के साथ पूजा करेंगे, सभी का आशीर्वाद लेंगे, सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे और लक्ष्मी मैया से सभी अपनी मनोकामनाओं मांगेंगे। त्योहार का इंतजार पूरे साल भर का रहता है। आज मैं यहाँ पर मिट्टी के दीपक, रुई, सिंगाड़े, कमल के फूल और बांदरवाल और फूल मालाएं लेने आया हूँ, जिससे पहले हम सजावट करेंगे और शाम को देवी मैया के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे। पूरी फैमिली इकट्ठी होगी, शाम में सब लोग अच्छे से लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। फ्रूट्स और फल वगैरह हम लोगों ने ले लिए हैं, बाकी रंगोली वगैरह की तैयारी घर पे हो रखी है। मिठाइयाँ तो होनी ही हैं, बनी रही हो तो। दीपोत्सव माथे बूंदी शहर बाजारा माए विशेष सजावट करी गई है। सुमारे सु ही बाजारा माए काफी भीड़ नजर आई। शहरवासी जमर खरीदारी करी। लोग पूजन सामग्री, पटाखा, कपड़ा और साजो साजारा सामान की खरीदारी भी करी। वटे प्रशासन और पुलिस विभाग कानीसू भी शहर में सुरक्षा व्यवस्था का विशेष इंतजाम कराया गया। दीपावली का त्यौहार जो कि हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसी दिन हमारे राम जी का आगमन हुआ था 14 वर्षों के वनवास के बाद।
अंधेरी रात थी, उसको उजाला करने के लिए विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी करके हम आसमान को रंगीन करेंगे, घर घर दीपक जलाएंगे और बाजार में अच्छा माहौल है। लोग पताशे, फूल, माला, प्रसाद, पटाखे, आतिशबाजी खरीद रहे हैं। काफ़ी उत्साह का माहौल है। मिठाई बांटी जाती है, पूजन किया जाता है रात को यहाँ पे। इसके अलावा पटाखे फोड़े जाते हैं, बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। मतलब इसमें खरीदारी भी की जाती है। इसके अंदर मार्केट में आए हैं बच्चों को पटाखे दिलाने, लक्ष्मी पूजन की सामग्री वगैरह खरीदने। हर मतलब हर घर घर में साफ सफाई होती है। दीपावली की खुशी के अंदर लक्ष्मी जी घर आते हैं और इस बार तो खुशी की बात है कि 2 दिन अपन पूजा करेंगे, 2 दिन तक अपन सबसे मिलेंगे और दीपावली की मैं सबको शुभकामना देती हूँ और आगामी बधाई देती हूँ कि हर इंसान स्वस्थ रहे, निरोग रहे। मार्केट में भी एकदम ऐसा बूम आया हुआ है कि इतनी भीड़ नजर आती है, इतना उत्साह नजर आता है। सभी तरह के शॉपकीपर, दुकानदार, सभी के यहाँ पे अच्छी भीड़ रहती है। एड़ी मान्यता है कि जठे स्वच्छता होवे है वठे मां लक्ष्मी वास करे है। इन बात ने सार्थक कर्यो है जयपुर जी जाहोता ग्राम पंचायत ने। गांवरा सरपंच श्याम प्रताप सिंह री पहल माथे गांवरा लोग दीपावली ने न सिर्फ आप अपना घरारी सफाई करी बल्कि आरे सारेरा घरा और गलियारी भी सफाई कर स्वच्छता रो संदेश दिया। श्याम प्रताप सिंह बताया कि दीपोत्सव न सिर्फ रोशनी रो पर्व है बल्कि यो माने स्वच्छता राखवारी भी सीख देवे है। दीपावली पर हमारे घरों के अंदर सफाई करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो दीपावली को लक्ष्मी जी को अगर आना है तो आना तो रास्तों से है, तो क्या हम हमारे घर के आसपास के रास्तों की भी सफाई कर पा रहे हैं? तो इस बार हम एक नई पहल करते हैं। हमारे घर के अंदर के साथ साथ हम हमारे आने वाले रास्तों के और हमारे जो बाहर है उसको भी हम सफाई करें ताकि लक्ष्मी जी इस बार दीपावली पर हमारे घरों तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे आंतरिक जो गंदगी हमारे अंदर छुपी हुई है, जो हम स्वयं जानते हैं, उस गंदगी को भी हम साफ करने का प्रयत्न करें और जो भी विचार और विकार जो हमारे अंदर गंदे आते हैं उनको भी हम साफ लेने का इस दिवाली को एक प्रयत्न करते हैं। इसी मुहिम के साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो। इन सफाई अभियान में गांवरी महिला पुरुष और टाबर बढ़ चढ़ भाग लेवे। 14 वर्षीय मिश्का राठौड़ इन मौके सगड़ासू आप अपना घरा और आरे सारे ठोड़ से सफाई राखवा और स्वच्छता बनावारो आह्वान कर्या। इस बार हमने हमारे घरों को ही नहीं हमारे रास्तों को भी साफ करा है जिससे लक्ष्मी जी हमारे घर आ सके। और इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। श्री गंगानगर में भारत पाक सीमा माथे स्थित हिंदुमल कोट पोस्ट माथे तैनात जवान ने छात्र छात्राओं मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दीनी। इन दौरान कंपनी कमांडर ने शाल ओढ़ाकर अरे स्मृति चिन्ह देर सम्मानित कर्यो गयो। छात्र छात्रावां कया कि महाका जवान अपना घरासू दूर रह देश की रक्षा कर रहा है। अशा माए वनारे साथे दिवाली मनावो एक अलग अनुभव है। दीपावली के अवसर पर हम अपने जवानों से मिलने के लिए आए हैं और उनसे खुशियां बांटी हैं, क्योंकि जवानों अपना दिवाली तो हर घर में हर अच्छे से मना रहे हैं, लेकिन यहाँ ये अपना खड़े हैं, यहाँ हमारी सुरक्षा है हमारे सभी के लिए, तभी तो हम चैन की नींद सो रहे हैं और इनसे आकर मिठाइयाँ और बातें साझी करें। हम दीपावली के शुभ अवसर पर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। एक हमें फिल्म दिखाई गई, उस फिल्म के माध्यम से हमें पता चला कि सैनिकों की दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया कैसी होती है। स्वीट्स भी दिए और शॉल भी दिए, शुभ बधाई भी दी दीपावली की। जयपुर में दिवाली और छठरा त्योहार रे मद्देनजर रेलवे कानीसू यात्रियों की सुविधा खातर रेलगाड़ियां में विशेष इंतजाम कराया है। जठे रेलगाड़ियां में यात्रियों की संख्या ने देखता थका अतिरिक्त कोच लगाया गया है। साथ ही विशेष ट्रेन चलार यात्री भार रे मद्देनजर यात्रा करवाना ने सहूलियत प्रदान करी गई है। जयपुर रेलवे स्टेशन माथे भी रेलवे कानीसू माकूल इंतजामात कराया गया है।
दिवाली के अवसर पे अच्छे से रेलवे का बहुत अच्छा सहयोग, साफ सफाई और सारी व्यवस्था को देखते हुए दिवाली के अच्छे से बैठा के मुझे बहुत बढ़िया तरीके से बैठा के ट्रेन में रवाना किया जा रहा है। मैं जयपुर से पूना जा रही थी तो मेरी ट्रेन मिस हो गई। रेलवे विभाग ने मेरी पूरी मदद की और उन्होंने मुझे शाम की टिकट करवा के दी है, जिससे मैं आराम से मेरे घर जा सकूंगी। दीपावली और छठ के महत्व को देखते हुए इस बार रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां रेलवे ने अतिरिक्त डिब्बे रेलगाड़ी में बढ़ाए हैं, साथ ही स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। आप पीछे देख सकते हैं इस बार काफ़ी रश है क्योंकि दीपावली का दिन है, लेकिन रश जरूर है, लेकिन लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है और वे आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। दूरदर्शन समाचारों के लिए केदार प्रसाद शर्मा के साथ मैं अलीमुद्दीन। जयपुर में दिवाળી और छठरा त्योहार रे मद्देनजर रेलवे कानी शू उत्तर प्रदेश और बिहार कानी जावावाળી ट्रेना माथे खास फोकस कर्यो गयो है। इन रूट माथे खास ट्रेनारा संचालन रे साथ ही अतिरिक्त कोचरी भी व्यवस्था करी गई है। जयपुर जंक्शन रा स्टेशन डायरेक्टर मिहिर देव बताया कि यात्रियारी सुविधा खातर स्टेशन माथे बुकिंग काउंटर्स री संख्या ने बढ़ायो गयो है। करंटली जो हमारा जयपुर जंक्शन का एवरेज फुटफॉल पर डे का रहता है वो 1,17,000 पैसेंजर्स के आसपास का रहता है। ये यात्री भार अभी रश के दिनों में, दिवाली और छठ पूजा के रश के दिनों में 1,40,000 और 1,45,000 के आसपास गया है। तो इस भीड़ भड़क्के में कोई स्टैम्पीड ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो, इसके लिए हम लोगों ने अपनी आरपीएफ, आरपीएसएफ बटालियन और जीआरपी का एक 140 मैन पावर का एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो मेन पीक आवर्स में 54, सुबह की शिफ्ट में 40 और शाम की शिफ्ट में 34 के आसपास आदमी रहते हैं। तो इवन 30 होमगार्ड की हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। हम लोगों ने अभी एक यात्री विश्राम स्थल बनाया गया है, पंडाल, जिसमें हम लोगों ने 100 से 100-150 आदमियों के बैठने की व्यवस्था की है। उनके पानी पीने की और उनके सुचारू रूप से ट्रेन आने से पहले उनको आराम से एक स्थान प्राप्त किया जाए, उसकी हम लोगों ने व्यवस्था की है। हम लोगों ने 3 जगह नए एडिशनल काउंटर्स हम लोगों ने लगाए हैं। हम लोगों ने हमारे जो राउंड द क्लॉक काउंटर्स चलते थे, हम लोगों ने एक काउंटर राउंड द क्लॉक हमारे पीआरएस एरिया में लगाया है। हमने बुकिंग एरिया में, इंक्वायरी एरिया में एक काउंटर एक्स्ट्रा लगाया है। और एक हम लोगों ने, क्योंकि यात्री भार हमारा सीकर एंड एफओबी की तरफ बढ़ रहा था, तो लोको कॉलोनी के साइड में हम लोगों ने एक टिकट बुकिंग काउंटर सुविधा भी चालू की है। वहाँ हम लोगों ने एक एटीवीएम मशीन भी लगा दी गई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जितने भी हमारे वेटिंग हॉल के एरिया हैं, जिसमें हम लोगों ने वो 24 घंटे के लिए हम लोगों ने खोल दिए गए हैं। हम लोगों ने 16 ट्रेनें अपनी आइडेंटिफाई की हैं जो कि बिहार बाउंड ट्रेनें थीं उसी में, और हम लोगों ने पीक आवर्स आइडेंटिफाई किए जो हमारे 12 बजे से लेकर 17 बजे तक रहते हैं, जिसमें से हमारी मेजॉरिटी ट्रेन है जो बिहार बाउंड हैं, जिसमें से प्रयागराज हो गई, जिसमें से पोरबंदर हो गई, जियारत एक्सप्रेस हो गई और सियालदा एक्सप्रेस हो गई। तो इन ट्रेनों पे हमारा ज़्यादा मॉनिटरिंग रहता है, ताकि इसमें बिहार बाउंड की जो पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा रहती है उसके साथ कोई धक्का मुक्की, कोई स्टैम्पीड का केस ना रहे। दीपावली रा त्योहार ने देखता थका जयपुर शहर में यातायात और सुरक्षा रा विशेष इंतजाम कराया गया है। बाजारा में पुलिस जवानारा अतिरिक्त जाब्ता रे साथ ही क्यूआरटी टीम तैनात करी गई है। पुलिस कमिश्नर बीजू जाट जोसफ बताया कि परकोटा में 3 दिना ताईं भारी वाहनारों प्रवेश बंद रहेला। अतिरिक्त भीड़ ने देखता थका 6,032 पुलिस और होमगार्ड रा जवान तैनात रहेला। खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए, शांति का माहौल बनाए रखने के लिए पूरा इंतजाम किया है। हम सड़क पर रहेगा और हमारे अफसर से जवान तक सारे आदमी आपका सुरक्षा के लिए, आपका व्यवस्था लगाने के लिए मौजूद रहेंगे। आप, मेरी तरफ से आपका अपील है कि आप भी खुशी का माहौल बनाए रखें, त्योहार को त्योहार के तरह मनाए रखें, सद्भावना रखें और अच्छी तरह इसको हम निपटाएं। जो कैमरा जो ऑलरेडी उपलब्ध है उस कैमरा से हम निगरानी रखेंगे। जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ जहाँ व्यवस्था रखना है, तो हमारे यहाँ जो कंट्रोल रूम है वहाँ हमारे अफसर्स सतर्क रहेंगे। तो उससे हमें इनपुट मिलते रहेंगे, कहाँ भीड़ भाड़ है, कहाँ पे जाम लग रहा है, जहाँ डाइवर्शन की ज़रूरत है। और इसके अलावा हम मीडिया के जरिए जो डाइवर्शन का रास्ता है, जो वन वे का रास्ता है, उसका भी हम सबको सूचित किया है। तो रोशनी देखने के लिए जो आने वाला है उनको हमने जो व्यवस्था किया है
उसके अनुरूप अगर उसी रूट से अगर सफर करेगा तो बिल्कुल कोई अव्यवस्था नहीं होगा। दीपावलीનો ત્યોહાર પૂરા પ્રદેશમાં હર્ષોલ્લાસની સાથે મનાયો जा रह्यो है। दीपावली रे मौके पटाखा जलाबारो भी खास आकर्षण है, लेकिन पटाखा जलाबारे दौरान माने कुछ खास सावधानियां पर भी ध्यान देनो है, जिनसु इन पर्व री मिठास बनी रहे। जयपुर रा SMS अस्पताल रा सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर RK जैन बताया कि पटाखा जलाबारे दौरान कुछ सावधानियां जरूर बरते। साथ ही बना कहा कि कहीं भी संभावित दुर्घटना रे मद्देनजर जयपुर रा SMS अस्पताल में विशेष इंतजाम कराया गया है। हमने SMS हॉस्पिटल में काफ़ी इंतजाम किए हैं, जिससे बाई चांस यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनसे निपटा जा सके। इसके लिए राउंड द क्लॉक यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन्स की ड्यूटी लगी हुई है। प्लास्टिक सर्जन हैं, साथ में आँखों के स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं वो भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। साथ में जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स, फिजिशियंस और जो ऑन कॉल कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर हैं, सभी लोग पूरी तरह से तैनात हैं। क्योंकि दिवाली में हम देखते हैं पटाखे काफ़ी हद तक चलाए जाते हैं और काफ़ी सभी लोग करीब करीब पटाखों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि पटाखे ज़रूर चलाएं, परंतु कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतें। जैसे सबसे पहली सावधानी ये है कि जब हम पटाखे चलाएं तो पटाखे चलाते समय एक पानी की बाल्टी हरदम अपने साथ रखें। बाई चांस यदि पटाखे चलाते समय किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाए तो पानी की बाल्टी से उसको हम लेके आग बुझा सकते हैं। तो आग इमीडिएटली बुझने से जो एक तो बर्न की परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है और साथ में उसकी डेप्थ भी कम हो जाती है। पहली प्रिकॉशन ये लें। साथ में पटाखे जहाँ तक हो सके खुले मैदान में चलाएं। खुले मैदान में चलाने से जो प्रदूषण होता है एक तो वो कम होता है और साथ में बाई चांस यदि कोई पटाखा मिस डायरेक्ट हो जाता है तो हम उस दुर्घटना से ही बच सकते हैं। तो एक तो झुक के पटाखे ना चलाएं और हाथ में ना चलाएं, क्योंकि झुक के पटाखे चलाने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है और बाई चांस कोई ऐसे पटाखे हैं जो हमको झुक के चलाने की जरूरत है तो हम आंखों में चश्मा लगा के उसके बाद ही पटाखे चलाएं। एक खासकर बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे यदि पटाखे चला रहे हैं तो अभिभावक हरदम उनके साथ रहें, कोई ना कोई बड़ा आदमी उनके साथ रहे, जिससे कि वो, क्योंकि बच्चे चंचल रहते हैं नॉर्मली अपनी नोटी हरकतों के कारण से कई बार पटाखों के पास चले जाते हैं। तो अभिभावक यदि साथ रहेंगे तो वो उनको उन चीज़ों में सावधानी बरतने में काफ़ी हद तक हेल्प कर पाएंगे। और ख़ासकर जब पटाखे चलाएं तो एक पटाखा एक ही बार में बच्चे को दें। ऐसा नहीं हो कि हम एक पूरा एक बंच बच्चे को दे दें, क्योंकि बंच में कई बार जरा सी भी चिंगारी यदि लग जाती है तो काफ़ी हद तक दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इन सब का प्रिकॉशन हमें हरदम साथ में रहना चाहिए। इन साथ ही राजधानी खबरों आ बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।